लिखा औरंगजेब को कि यहाँ दुर्गादास ने ऐसा उत्पात मचा रखा है कि यहाँ तो किसी बड़े आदमी को, किसी सिपह सरदार को भेजो। और तब औरंगजेब ने साथ मिलाया जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हम मारवाड़ के लिए लड़ सके। ऐसी कठिन परिस्थिति में दुर्गादास जी लड़ते रहे और लड़ते लड़ते के साथ बैठा दिया गया कि ये बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन बड़ी तरकीब से दुर्गादास जी ने अजीत सिंह जी को वहां से बाहर निकाला और उसके बाद में लड़ते हुए बादशाह के साथ जो लोग थे उन्होंने एक बदमाशी की और इस तरह के पत्र डलवाए कि अकबर शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम चले कि ये जो फिरंगी बैठे हैं यहाँ, ये उसको मुसलमान बनाना चाहते हैं, इनको बचाना है और जोधपुर का मारवाड़ का राज्य वापस लेना है। इसलिए लड़ते हुए बाहर निकले और मेवाड़ में, ढूंढाड़ में थाने लूटे और इतने इस तरह से परेशान किया कि औरंगजेब जो उनके सामने लड़ने आया था वो चुपचाप वापस। तो अकबर अकेला पड़ गया, उसका परिवार रह गया। उस समय फिर क्या करे, तब भी चुप नहीं रहे, उसको लेके संभाजी के पास पहुंचे। शिवाजी उस समय तक रहे नहीं थे और पत्र लिखा औरंगजेब को कि यहाँ दुर्गादास ने ऐसा उत्पात मचा रखा है कि यहाँ तो किसी बड़े आदमी को, किसी सिपह सरदार को भेजो। और तब औरंगजेब ने साथ मिलाया जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हम मारवाड़ के लिए लड़ सके। ऐसी कठिन परिस्थिति में दुर्गादास जी लड़ते रहे और लड़ते लड़ते के साथ बैठा दिया गया कि ये बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन बड़ी तरकीब से दुर्गादास जी ने अजीत सिंह जी को वहां से बाहर निकाला और उसके बाद में लड़ते हुए बादशाह के साथ जो लोग थे उन्होंने एक बदमाशी की और इस तरह के पत्र डलवाए कि अकबर शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम चले कि ये जो फिरंगी बैठे हैं यहाँ, ये उसको मुसलमान बनाना चाहते हैं, इनको बचाना है और जोधपुर का मारवाड़ का राज्य वापस लेना है। इसलिए लड़ते हुए बाहर निकले और मेवाड़ में, ढूंढाड़ में थाने लूटे और इतने इस तरह से परेशान किया कि औरंगजेब जो उनके सामने लड़ने आया था वो चुपचाप वापस। तो अकबर अकेला पड़ गया, उसका परिवार रह गया। उस समय फिर क्या करे, तब भी चुप नहीं रहे, उसको लेके संभाजी के पास पहुंचे। शिवाजी उस समय तक रहे नहीं थे और तो अकबर अकेला पड़ गया, उसका परिवार रह गया। उस समय फिर क्या करे, तब भी चुप नहीं रहे, उसको लेके संभाजी के पास पहुंचे। शिवाजी उस समय तक रहे नहीं थे और मेवाड़ में, ढूंढाड़ में थाने लूटे और इतने इस तरह से परेशान किया कि औरंगजेब जो उनके सामने लड़ने आया था वो चुपचाप वापस। कि ये जो फिरंगी बैठे हैं यहाँ, ये उसको मुसलमान बनाना चाहते हैं, इनको बचाना है और जोधपुर का मारवाड़ का राज्य वापस लेना है। इसलिए लड़ते हुए बाहर निकले और बादशाह के साथ जो लोग थे उन्होंने एक बदमाशी की और इस तरह के पत्र डलवाए कि अकबर शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम चले के साथ बैठा दिया गया कि ये बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन बड़ी तरकीब से दुर्गादास जी ने अजीत सिंह जी को वहां से बाहर निकाला और उसके बाद में लड़ते हुए साथ मिलाया जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हम मारवाड़ के लिए लड़ सके। ऐसी कठिन परिस्थिति में दुर्गादास जी लड़ते रहे और लड़ते लड़ते पत्र लिखा औरंगजेब को कि यहाँ दुर्गादास ने ऐसा उत्पात मचा रखा है कि यहाँ तो किसी बड़े आदमी को, किसी सिपह सरदार को भेजो। और तब औरंगजेब ने सब वीर दुर्गादास जी की जयंती इस छात्रावास समिति द्वारा पिछले लगातार 25 वर्ष से आयोजित की जा रही है। निश्चित ही अभिनंदन के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। मैं समिति का अभिनंदन करते हुए इस ऐतिहासिक दिन में जब हम सिल्वर जुबली इसकी मना रहे हैं, मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। दुर्गादास का चरित्र कालजयी चरित्र है और पूरे मध्यकालीन भारत का सबसे धवल चरित्र अगर कोई है तो वो दुर्गादास जी का चरित्र है। और दुर्गादास जी के चरित्र से प्रेरणा लेकर के इस समय में जब आज हमारा देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तब निश्चित ही हम देश में इस संपरिवर्तन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को और अधिक गति और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। बादशाह के साथ जो लोग थे उन्होंने एक बदमाशी की और इस तरह के पत्र डलवाए कि अकबर शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम चले के साथ बैठा दिया गया कि ये बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन बड़ी तरकीब से दुर्गादास जी ने अजीत सिंह जी को वहां से बाहर निकाला और उसके बाद में लड़ते हुए कि ये जो फिरंगी बैठे हैं यहाँ,
ये उसको मुसलमान बनाना चाहते हैं, इनको बचाना है और जोधपुर का मारवाड़ का राज्य वापस लेना है। इसलिए लड़ते हुए बाहर निकले और